ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक। और आज के सेशन में अगर मैं बात करूं तो मैं मोस्टली कैंडलस्टिक पर फोकस करने वाला हूं, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन के प्रेडिक्शन की, तो डायरेक्शन का प्रेडिक्शन कई सारे मास्टर टॉपिक्स के इन डेप्थ नॉलेज के बाद निकल के आता है। ठीक है। बट अगर मैं बाइनरी ट्रेडिंग की बात करूँ तो बाइनरी ट्रेडिंग में क्या है कि हमें कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करना पड़ता है, और अगर हम कैंडलस्टिक पर थोड़ा अच्छे से फोकस करें तो हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग निकल के आ सकती है, जो कि आज के सेशन में आपको मतलब अगर आज का सेशन आप एंड तक फॉलो करते हैं देन आपको इसमें बहुत सारी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी अपनी सेल्फ ट्रेडिंग में। ठीक है। और देखो अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो जैसे ही करंट वाली कैंडल क्लोजिंग प्राइस हिट करती है देन नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए ट्रेड करूँगा, और उसके बाद में मैं फिर मार्केट के सारे सिनेरियो को नोटिस करवाऊँगा। ठीक है। और वन बाय वन सारे पॉइंट हम इधर डिस्कस करने वाले। तो ठीक है, तो पहले तो एंट्री बना लेते हैं। ये अपनी पहली ट्रेड हो जाएगी आज के सेशन की। ठीक। तो देखो ट्रेड मैंने ले ली। अभी देख लो पहले मार्केट के सारे सिनेरियो को, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो मार्केट अप डायरेक्शन में इधर कंटिन्यू किया, मतलब अप डायरेक्शन में इधर चला, और ये देख लो इसका सफरिंग पार्ट ये हो गया, और इसका बॉटम लाइन देख लो पहले। ठीक। ये देखो इसका बॉटम लाइन हुआ। और अगर अभी मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन जो पॉसिबल निकल के आ सकता है वो अप डायरेक्शन में निकल के आ सकता है। ठीक है। बट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है करंट सिचुएशन में एक एक्सट्रीम सफरिंग दिख रही है। और पहले तो इस पॉइंट को देख लो, अगर इन एनी केस ये वाला पॉइंट, अगर इन एनी केस मार्केट इधर तक आया देन डेफिनेटली ये अपने सेम रूट को फॉलो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट करंट सिचुएशन में मैं बात करूं तो मार्केट पॉसिबली ये पॉपअप करके मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे ये पॉपअप मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे जो करंट सिचुएशन में एक्सट्रीम सफरिंग दिख रही है, तो मोस्टली जो फॉलो हो सकता है वो एक्सट्रीम सफरिंग हो सकती है। और यहाँ पे एक ट्रेड मैं और कर लेता हूँ फटाफट पहले तो, जो कि कंटिन्यूशन की ट्रेड हो जाएगी अपनी। ठीक है। तगड़ी एंट्री इधर मैंने ले ली। ये बैक टू बैक अपने सेशन की दूसरी ट्रेड हो जाएगी। और इसके पहले की जो दो कैंडल हैं ये एक दूसरे के विक को कंप्लीट कर रही है, जो कि ऐसा पैटर्न आपको मोस्टली ओटीसी या लाइव मार्केट में कहीं भी दिख सकता है। और पहले तो मैं बता दूं कि ये पैटर्न ये लगभग मैं बता रहा हूँ ये 100% एक्यूरेट होता है। ठीक है। इन एनी केस मतलब 1-2% के केसेस में ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है, बट ये लगभग मैं बता रहा हूँ ये 100% वर्क करता है कंटिन्यूशन की ट्रेड के लिए। मतलब जस्ट नेक्स्ट पे तो कंटिन्यूशन निकल के आ सकता है। ठीक है। जो कि 100% श्योर है। अभी इसको देख लो पहले, इसको नोटिस कर लो अच्छे से। ठीक है। ये देख लो, ये इसका वीक पॉइंट और ये इसका वीक पॉइंट लगभग मैच कर रहा है, ये लगभग कंप्लीट कर रहा है जस्ट प्रीवियस के अपने कैंडल को, एक दूसरे के वीक पार्ट को कंप्लीट कर रहा है लगभग सेम बॉडी फॉलोअप के साथ में। देन नेक्स्ट पे इसका इधर कंटिन्यूशन ये निकल के आया। ठीक। और इसको देखो अंधाधुंध नहीं फॉलो करना कि 2-4 कैंडल नेक्स्ट तक फॉलो करते जाओ, जस्ट नेक्स्ट की मैंने इधर बात की। और ऐसा पैटर्न आपको मोस्टली जो है ओटीसी या लाइव मार्केट में बहुत बार दिख जाएगा, जो कि 100% लगभग एक्यूरेट होता है। और ये दिखता भी बहुत है, जो मतलब एक दूसरे के विक को लगभग कंप्लीट करे सेम बॉडी सिचुएशन के साथ में, तो नेक्स्ट पे कंटिन्यूशन निकल के आता है। तो ये पैटर्न थोड़ा याद रखना, जो कि आपको शायद काम आए अगर कभी दिखे। और देख लो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में नोटिस करवाया था, एक बड़ी सी रेड कैंडल इधर निकल के आई। ठीक। और मतलब कोई भी क्लियर डायरेक्शन इधर नहीं आया। मतलब अगर बायर्स इधर कैरी करना चाहते तो अपने डायरेक्शन को निकाल के इधर ले जाते। इस एक्सट्रीम सफरिंग पार्ट, मतलब जो सफरिंग पार्ट मैंने नोटिस करवाया उसको यहाँ पे ये ब्रेक कर सकते थे। बट देखो एक कैंडल से ब्रेक किया, और अब ये वाली भी रेड बन सकती है क्योंकि इसके जस्ट प्रीवियस वाली मतलब जो कैंडल रेड बनी है वो देख लो किस तरह से हेल्दी कैंडल निकल के आई, और वापस ये अपनी सफरिंग पार्ट में इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन इधर निकल के मतलब
मुझे तो नहीं लगा, इस वजह से मैंने पॉपअप करके आपको नोटिस करवाया, वरना मेरे आप जो भी सेशन देखोगे जिसमें भी मुझे क्लियर डायरेक्शन दिखता है मैं प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। बट यहाँ पे मुझे एक्सट्रीम सफरिंग दिखी करंट सिचुएशन की, तो इस वजह से मैंने पॉपअप करके नोटिस करवाया। और सेम हो रहा है इधर, मार्केट क्या कर रहा है कि एक ग्रीन कैंडल के कंटिन्यूएशन से मार्केट ने सफरिंग पार्ट को ब्रेक किया, देन वापस से अगेन मार्केट उसी पार्ट में इंटर कर रहा है। और यहाँ पे ये ट्रेड ले लेता हूँ, फिर मैं इसका रीज़न बता देता हूँ, बट बहुत एंट्री नहीं बनाऊँगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक ट्रेड लिया जो कि सिर्फ मैंने एक सिंगल ट्रेड लिया, ये 50-50 के चांसेस में है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले इस लॉन्ग टर्म के चार्ट को थोड़ा समझ लो, इस पूरे कंप्लीट चार्ट को देख लो, यहाँ पे ज़रा एक नज़र डाल लो, जिससे थोड़ा आपको बेहतरी होगी। यहाँ से अगर यहाँ तक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट क्या है कि बार बार जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आ रहा है तो मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। सेम अपने सेंटिमेंट को अगर फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में देखा जाए तो मार्केट अब अगेन टॉप पे आया और वहाँ से ये बॉटम के लिए डायरेक्शन इधर मार्केट को निकाल के लाना चाहिए, बट नहीं होगा, क्योंकि जिस बॉटम लाइन को मैं इधर नोटिस कर रहा हूँ और वहाँ तक अगेन मार्केट आ चुका है। ठीक, और ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी। मुझे पता था ये 50-50 के चांसेस में थी ट्रेड, इसी वजह से मैंने उधर बहुत कम एंट्री बनाई। बट उसके जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल इधर देख लो, ये ग्रीन में निकल आ सकती है, और अगर ये ग्रीन निकली तो नेक्स्ट पे हम इधर रिकवरी कर लेंगे अपनी अच्छी खासी। और ये अपना बॉटम लाइन है सफरिंग के पार्ट का। और यहाँ से अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो बार बार मार्केट में बायर्स पंप कर रहे हैं। और ये कैंडल देखो, इस कैंडल के कन्फ्यूज़न की वजह से हमने यहाँ पे गलती की, जबकि उसमें वो काफ़ी ऊपर से मतलब उसमें विक काफ़ी बड़ा है, और इसका मतलब कि उसमें अच्छा सेलिंग प्रेशर था। और जस्ट प्रीवियस वाली उसके कैंडल जो थी वो भी काफ़ी हेल्दी थी, तो सेलर्स को इधर फॉलो भी करना चाहिए था। और इसका ओपन मतलब बॉटम लाइन का ये जो ओपन एरिया है, ये देख लो, ये इसकी बॉटम लाइन हो गई। तो मतलब वहाँ पे एक 1 कैंडल का गैप था जिसको मार्केट ने बहुत बखूबी फिल किया। ठीक है, और करंट वाली जो कैंडल ग्रीन बन ही रही है, तो मतलब मार्केट में इधर से इस बॉटम लाइन से बायर्स पंप कर रहे हैं। तो पहले ट्रेड ले लेते हैं, ये हो जाएगी अपनी रिकवरी ट्रेड। ठीक, अभी देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी हमने देखा, लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन को भी देखा, वो सेंटिमेंट भी इधर निकल के नहीं आ रहा। एक भी टॉप में इसका जो सफरिंग पार्ट है वहीं से मार्केट क्या कर रहा है कि बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बायर्स उधर पंप कर रहे हैं। देन इसी वजह से जो पॉसिबल डायरेक्शन मुझे दिखा वो मैंने कॉल के लिए आपको ड्रॉ करके दिखा दिया था। बट वो जो सफरिंग पार्ट था ना, उसमें सफरिंग बहुत कम हुई थी, और जिस हिसाब से इधर मार्केट एक डायरेक्शन मतलब निकालता जो कि एक हेल्दी फॉर्म में होता, वो शायद एक एक्सट्रीम सफरिंग के बाद निकल के आता। इस वजह से एक्सट्रीम सफरिंग का मैंने प्रेडिक्शन इधर पहले ही कर दिया था। और फिलहाल के लिए देख लेते हैं, ये अपनी 1 2 3 हाँ, ये अपनी चौथी ट्रेड है जो कि अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल हो चुकी फ़िलहाल तो हो चुकी। ठीक है, थर्ड ट्रेड हमने जो कि वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली थी 50-50, जो कि अपनी लॉस हुई, बट नेक्स्ट पे हमने इधर रिकवर कर लिया। अभी देखो इस कैंडल को अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इस बॉटम लाइन से ये इसकी सेकेंड कैंडल है फॉर द करंट सिचुएशन। ठीक, ये इसका बॉडी का पार्ट हो गया, और विक का पार्ट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। अभी ये बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है, इसमें बायर्स क्या है कि इसमें बाइंग प्रेशर तो है, और ये बॉटम लाइन से निकल के आई सफरिंग के बॉटम लाइन से, जहाँ से बायर्स पंप कर रहे हैं। इसमें देख लो बाइंग प्रेशर तो है, इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है, बट उसके जस्ट नेक्स्ट पे मैंने इधर ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, बॉटम से रिजेक्शन उठाया, तो इसने नीचे से रिजेक्ट मतलब ये नीचे से रिजेक्ट होकर के आई, ऊपर से रिजेक्ट नहीं हुई, और ये बड़े साइज में भी क्लोज दी। तो यहाँ पे मैंने 1 कैंडल वेट किया, और अभी हम बायर्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। देखो, क्योंकि सफरिंग पार्ट के अंदर वो जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई ना, वो थोड़ा सा मतलब हेल्दी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। इस वजह से मैंने वहाँ पे 1 कैंडल का वेट किया। ये जो ग्रीन कैंडल है और उसके बाद में जो रेड कैंडल आई, ये देखो आपस में इंगल्फ होती चली गई। तो इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल को थोड़ा ध्यान से इधर नोटिस करना, क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबली रेड ग्रीन का सिचुएशन इधर क्रिएट हो रहा है,
शायद ये थोड़ा और ज़्यादा कैरी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुरंत में इधर बायर्स उतने भी मतलब स्टेबल हैं जो कि इस इंगल्फिंग सिचुएशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो मुझे उतना नहीं लग रहा है। अगर करंट वाली कैंडल इस इंगल्फिंग सिचुएशन को ब्रेक कर जाती है, देन मोस्टली जो डायरेक्शन इधर पॉसिबली निकल के आएगा वो कॉल के लिए होगा, जो कि नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो 2 कैंडल इंगल्फ हो चुकी हैं उसी बड़ी सी ग्रीन कैंडल के अंदर, ठीक है। तो अभी शायद यहाँ पे रेड ग्रीन या रेड ग्रीन का सिचुएशन ही चलने वाला है। तो हम अगेन एक कैंडल वेट कर लेते हैं। फ़िलहाल रेड के लिए तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने प्रेडिक्ट किया वो कॉल साइड के लिए था। बट यहाँ पे क्या है कि इंगल्फिंग सिचुएशन क्रिएट होता जा रहा है और रेड ग्रीन के इधर कैंडल्स बनते दिख रहे हैं। तो 1 कैंडल वेट करते हैं और वेट करेंगे इस सिचुएशन के ब्रेक होने तक का। अब करंट वाली कैंडल देख लो, काफ़ी ऊपर जाके फिर से रिजेक्ट होके चली गई, ठीक है। इसने विक के मतलब विक से हाई तो लगाया, इस इंगल्फिंग सिचुएशन को ब्रेक करने की कोशिश तो की, बट अगेन ये रेड बनती जा रही है। तो ये यहाँ पे 3 कैंडल हो जाएगी। ट्रेड ले लेते हैं पहले, फिर मैं यहाँ पे नोटिस करवाता हूँ आपको, ठीक है। और देखो, कई बार मैं जब कहता हूँ, पहले तो ये देख लो, ये कितना ऊपर से रिजेक्ट हुई, देन ये और ये 3 कैंडल इंगल्फ होती चली गई एक बड़ी सी ग्रीन में। कई बार मैं अपने सेशन में ये भी कहता हूँ कि ये मतलब हेल्दी प्लस एग्जॉस्टेड, ठीक है, ऐसा सुना होगा। तो ये इसलिए ही होता है क्योंकि वहाँ पे 1 कैंडल का गैप निकल के आता है। 1 कैंडल का गैप मतलब हेल्दी। देखो, एग्जॉस्टेड इसलिए क्योंकि वहाँ पे 1 कैंडल के गैप के बाद अगेन कंटिन्यूशन पॉसिबल होता है, जो कि हमने इधर ट्रेड भी किया। और हेल्दी इसलिए क्योंकि 1 कैंडल के गैप के बाद देन अगेन वही कंटिन्यूशन निकल के आता है। तो ये सेम सिचुएशन को मतलब नोटिस करवाने के लिए मैं वैसे टर्म्स का यूज़ करता हूँ, और सेम उसी टर्म्स के बारे में मैंने इधर भी डिस्कस किया, ठीक। तो ये वही वाला सीन था। अभी देखो, 1 2 3 और चौथी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, बट यहाँ पे 4 कैंडल इंगल्फ होती चली गई एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल में। ओके, ट्रेड कर लेते हैं पहले तो। शायद मेरे हिसाब से अभी मार्केट को ब्रेक कर जाना चाहिए, ठीक है। अभी हाँ, बायर्स की सिचुएशन में मार्केट को ब्रेक कर जाना चाहिए। अब ये कैंडल जो है मेरे हिसाब से इस ये इंगल्फिंग सिचुएशन को ब्रेक करके अगर ये निकल जाती है, देन हम क्या करेंगे कि बायर्स के फेवर में कंटिन्यूशन का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तब शायद मतलब कुछ हेल्दी फॉर्म में बायर्स इधर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बट देख लेते हैं करंट वाली कैंडल का क्या सीन इधर निकल के आता है। फ़िलहाल अभी तक जो हमारी ट्रेड रही, 5-6 ट्रेड हमने जो भी की, 1 2 3 और 4 5 6 ट्रेड हमने की। सिर्फ अपनी एक लॉस रही जो कि 50-50 के चांसेस की थी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये भी लॉस हो गई अपनी फ़िलहाल। तो ये मतलब हमारी एंट्री थोड़ा ऊपर थी और ये कैंडल डेड साइज की कैंडल इधर बन गई, तो ये ट्रेड हमने लॉस कर दिया इधर। अभी ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल इंगल्फ हो गई एक सिंगल ग्रीन कैंडल में, ठीक है। ये देख लो, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल, और 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, यहाँ पे 5 कैंडल इंगल्फ हो गई। बट देख लो, करंट वाली जो बन रही है ना, ये वाली तो डेफिनेटली ग्रीन बनेगी, ठीक है। ये सिचुएशन को शायद ब्रेक करे और उसके वीक पार्ट को फिल करे। बट ये जो डेड साइज की बन गई, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था यार। मतलब ये अननेसेसरी का लॉस हो गई। थोड़ा अगर एंट्री नीचे होती तो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। और जस्ट उसका मार्टिंगल देखो किस तरह से ये कितना शॉर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे भी हम कॉल के लिए ट्रेड करेंगे। शायद मार्केट के उधर निकलना चाहिए, बाहर ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिकवरी ट्रेड ले ली, लेकिन यार जो मतलब डेड साइज की कैंडल पे अपनी ट्रेड लॉस हुई वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अगर थोड़ी सी एंट्री ही बेहतर होती तो भी हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती। बट क्या कर सकते हैं मार्केट के साथ। अभी करंट वाली कैंडल मतलब जो कैंडल है, अगर ये नहीं ऊपर चली जा, ऊपर चली जा, अरे
अब ये देखो, ये मतलब फोर्सफुली वाली सिचुएशन हो गई कि ये मतलब फालतू का हमने कह सकते हैं कि प्रेशर में आके ये ट्रेड हमने लिया, जबकि इस ट्रेड की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, और जो एक्चुअल मार्टिंगल हमें लेना चाहिए था उस पर हमने ट्रेड लिया नहीं, और मार्टिंगल अपना प्रॉफिटेबल था भी, जिसको मैं मार्टिंगल यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरी पहली ट्रेड फाइनल ट्रेड होती है, और ये ट्रेड भी अपनी लॉस हो गई। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम वेट करेंगे वन मोर कैंडल तक, देन यहाँ पे बायर्स निकल के आ सकते हैं। और हम देखो अपनी ट्रेड ये जो लॉस हुई है इसको हम इजीली रिकवर कर लेंगे और प्रॉफिट में आएंगे, अच्छे प्रॉफिट में आएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट वो जो डेढ़ साइज की कैंडल थी मुझे वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगी यार, मतलब मेरे हिसाब से उधर उस डेढ़ साइज की कैंडल को होना नहीं चाहिए, मार्केट को वहीं पे ब्रेक कर जाना चाहिए था। बट आई थिंक कोटेक्स में थोड़ा सा कुछ तो इशू हुआ है, क्योंकि मेरी ट्रेड यहाँ पे मुझे गलत लग रही है। ठीक है, मुझे मैनिपुलेटेड लग रही है, क्योंकि इधर मैंने थोड़ा, चलो ठीक है, जो भी है मार्केट सुप्रीम है, उससे हम नहीं लड़ सकते, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगा। अगर थोड़ा सा ये भी हर्ट हुआ कि अगर उधर एंट्री अच्छी होती तो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाती, या मार्टिंगल पे ट्रेड ले लेते तो भी रिकवर हो जाता। बट ओके, लॉस हुई। देन यहाँ पे हम अभी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वन कैंडल का वेट कर लिया, सेलर्स इधर एग्जॉस्टेड हो चुके और अभी बायर्स इसको कैरी करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा बड़ा ट्रेड, और ये अपना रिकवरी हो जाएगा फाइनल। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे बैक टू बैक एक दो ट्रेड। अगर करंट वाली तो मार्जिनल से मैं लेता हूँ पहले तो, जिससे कि थोड़ा सेफ्टी बनी रहे। और अरे ये तो नीचे ही आती जा रही है, डराएगी क्या? अरे यार मेरे को थोड़ा सा ये प्रेशर में डाल रही है अपना ये से। चलो अच्छा, थोड़ा यार क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। और इतना नीचे यहाँ से देख लो, मतलब कितना नीचे ये आई। चलो ठीक है, अभी ट्रेड कर लेते हैं, अभी ठीक है। वैसे भाड़ में जाए, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। ठीक है, हमने नहीं कह सकते कि हमने ट्रेड खोई। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अच्छा मार्जिनल मिले, जो कि मुझे मार्जिनल मिला भी, बट मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लेने के चक्कर में नहीं था। मैं चाहता नहीं था कि मैं फालतू का एक्स्ट्रा प्रेशर लूँ, जिसकी वजह से मैंने उस ट्रेड को भी ड्रॉप कर दिया। और इतने बड़े रिजेक्शन आपको मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं फालतू की ट्रेड में नहीं घुसना चाहता था जो कन्फ्यूजन से भरी हो। बट ये जो करंट वाली ट्रेड हमने की, ये ट्रेड अपनी 100% प्रॉफिटेबल जाएगी। ठीक, तो सेलर्स अभी प्रॉपर तरीके से एग्जॉस्टेड है, अच्छा खासा बॉटम से रिजेक्शन निकल के आ चुका, और बायर्स इधर स्टेबल हो चुके। तो आई थिंक एक दो कैंडल का कंटिन्यूशन बनना चाहिए। तो नेक्स्ट पे भी मैं इधर ट्रेड करने वाला हूँ, वो भी तगड़ा ट्रेड हो जाएगा, जो कि ये भी अपना कंटिन्यूशन होगा। ठीक है, ओके। तो यही 5 सेकंड से ही मैंने एंट्री बना ली। मैंने 1 मिनट पे देखने की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे मतलब बनेगा। देख लो जिस तरह से 5 सेकंड का सिचुएशन देख लो आप, तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूशन बनेगा बायर्स का। और जो स्टार्टिंग में हमने डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया था वो सफरिंग के बाद वाला, वो देख लो इधर आया। बट आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कुछ बड़ा सा देखने को मिलेगा। और पहले तो इधर देख लो जादू, ये देख लो, और ये देख लो, और ये देख लो, तीनों रेड है ना। तो जैसे ही चार्ट यहाँ पे अपडेट हुआ तो देख लो किस तरह से, मतलब आई थिंक सर्वर का इशू है या कोटेक्स का कुछ दिक्कत है, या आई डोंट नो। मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकता इधर सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि फ़िलहाल जो दिख रहा है मुझे वो गलत दिख रहा है। ठीक है, पहली बात तो जिस डेड कैंडल पे मेरी ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई वही अनएक्सपेक्टेड था। तो आई थिंक इधर थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ है मेरे साथ, या इसका सर्वर का इशू, या जो भी पॉइंट्स का इधर लिटिल डिफरेंस का इशू आया हो। खासकर कोटेक्स हमेशा यही रीज़न देता है कि लिटिल पॉइंट्स का डिफरेंस था। ठीक, तो क्या ही कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। अभी मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने 7-8 ट्रेड कर ली। ठीक है, और 7-8 ट्रेड में स्टिल मैं अच्छे खासे बड़े प्रॉफिट में हूँ। और ये देख लो, ये दोनों पे हमने ट्रेड किया, और ये तीसरी ये भी ग्रीन बन रही है। और
आई थिंक ये एग्जॉस्ट ना हो जाए यहाँ पे। अगर हो जाएगी तो बॉस इधर जो है डायरेक्शन क्लियर कॉल के लिए नहीं बनेगा, जो कि फॉर श्योर है। अगर करंट वाली ऐसे ही हेल्दी या एवरेज साइज की बनती है, जो कि शायद नहीं बनेगी, दिख तो नहीं रही, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए निकल जाएगा, क्योंकि इधर बायर्स मतलब स्टिल इतनी सफरिंग के बाद भी, इतनी सारी कैंडल्स निकलने के बाद भी यहाँ पे बायर्स स्टेबल नहीं हो पाए, देन वही लॉन्ग टर्म का सेंटिमेंट इधर शायद फॉलो होने वाला है। ठीक, वो जो लॉन्ग टर्म में सेंटिमेंट को मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट आ रहा है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है, तो वही सेंटिमेंट इधर निकल के वापस से चलने वाला है। बायर्स अभी भी स्टेबल नहीं हो पाए, तो इधर कॉल के लिए कोई बड़ा डायरेक्शन तो नहीं आएगा, बट छोटे छोटे 2 मूव को मैंने इधर कैप्चर किया आपके सामने, और उन दोनों मूव पे मैंने इधर ट्रेड किया और कैंडल बाय कैंडल आपको एक्सप्लेन भी किया, और मेरे साथ थोड़ा सा लोचा भी हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट नहीं कह सकते हमेशा, अगर कोटेक्स से पूछो तो बोलता है लिटिल पॉइंट्स के डिफरेंस से सर्वर्स का इशू निकल के आ जाता है, मतलब उतना जल्दी कैंडल्स का फॉर्मेशन नहीं बनता।